महादेव से जुड़ी कई कहानियां हम जान चुके हैं, सुन चुके हैं कहानी उनकी तीसरी आंख की, बेलपत्र और रुद्राक्ष से उनके रिश्ते की, और सुन चुके हैं कहानी उनके युद्ध की। उन्हीं युद्ध कथाओं में युद्ध शामिल है जहां वो ब्रह्मदेव से भी लड़े थे, असुरों से भी लड़े थे और अपने पुत्र से भी लड़े थे। अभी तक हम ये भी जान चुके हैं कि महादेव युद्ध भूमि में अपना रिश्ता नहीं देखते। उन्होंने ब्रह्मदेव से भी युद्ध किया है, भगवान राम से भी युद्ध किया है, त्रिपासुर से भी युद्ध किया है और अपने पुत्र अंधक से भी युद्ध किया है। परंतु वो अकेला पुत्र नहीं था जिससे महादेव ने युद्ध भूमि में सामना किया था। जालंधर भी शामिल था। जालंधर महादेव का पुत्र माना जाता है। एक बार हुआ यूं था कि बृहस्पति और इंद्रदेव महादेव के पास पहुंचे थे। इंद्रदेव की एक हरकत से महादेव काफी क्रोधित हो गए थे और उन्होंने तीसरी आंख खोल दी। बृहस्पति की प्रार्थनाओं के बाद महादेव ने वो तेज समुद्र की ओर मोड़ दिया था जहां समुद्र का मिलाप गंगा से हुआ था। उसी तेज से वहां एक बच्चे का जन्म हुआ था और उसके रोने की आवाज सुनकर कई लोग बहरे हो गए थे। तब ब्रह्मदेव वहां पहुंचे थे। उन्होंने इस बच्चे को गोद में लिया था, उसका नामांकरण किया था जालंधर। इतना ही नहीं, उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाकर जालंधर का राज्य अभिषेक भी कराया था। जालंधर अत्यंत शक्तिशाली था और असुरों का शासक था। उसने वृंदा नाम की एक राजकुमारी से शादी कर ली थी जो विष्णु जी की परम भक्त थी। जालंधर की शक्तियों के पीछे का एक ही कारण था, वृंदा का पतिव्रता होना, और अब जालंधर को कोई नहीं रोक सकता था। वो देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा था। देवताओं पर तो उसने शासन करना शुरू ही कर दिया था। वो देवी लक्ष्मी के पास भी पहुंचा था, पर देवी लक्ष्मी ने कहा कि हम दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, यानी हम दोनों भाई बहन हुए। जालंधर उनकी ये बात को मान गया और कैलाश पर्वत की ओर मुड़ गया। वहां माता पार्वती को वो अधीन करना चाहता था। इस बीच महादेव और विष्णु भगवान तक ये बात पहुंच चुकी थी और उन्हें सब पता चल गया था। विष्णु जी जालंधर का रूप धरकर वृंदा के पास पहुंच जाते हैं और फिर वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग हो जाता है। अब जालंधर की सारी शक्तियां जा चुकी होती हैं। घोर युद्ध होता है और महादेव युद्ध भूमि में जालंधर को हरा देते हैं और अपने एक और पुत्र का वध कर देते हैं। इससे पहले महादेव की एक और कथा है जहां उन्होंने अपने एक और पुत्र अंधक यानी अंधकासुर का भी वध किया था युद्ध भूमि में। यदि आप उस कथा को जानना चाहते हैं तो उससे जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। महादेव से जुड़ी और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए तथास्तु के साथ।